मुझे कैसे समझ में आए कि मेरा प्यार सच्चा है? वी आर इनटू ट्रू लव। If you are into true love, you will never have this question. आपके पास जो बंदा या बंदी दी गई है, उसको प्यार करना ना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज है। तो इसको प्रिविलेज के जैसे निभाएं, बोझ के जैसे नहीं। People get into extramarital relationships just to feel loved and understood and accepted. Very few people will get into an extramarital relationship just because they want to have more sexual variety. एक एक पाई जोड़ के शिकायतों का ढेर बनाया था मैंने, उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। वेरी नाइस। लव इज लाइक दैट। बहुत छोटी छोटी चीजें लोग कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड का डब्बा भर रही हैं, हफ्ते में एक बार आई लव यू एंजॉय योर मील का नोट डाल दो। That my wife and my kids do. Yes, isn't it beautiful? वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। हमारे ये पॉडकास्ट का मेन पर्पस है नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए, नए नए लोगों को बुलाकर उनकी फील्ड के रिलेटेड बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे स्प्रेड करें, पॉजिटिव टॉक्स और मॉरल वैल्यूज़ की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी लाइफ में चेंजेस कैसे लाए। और हमारे ये पर्पस को सपोर्ट आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले आप भरत एम जैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। काव्या जी, आप है ही इतनी खूबसूरत और उसमें इतनी खूबसूरत प्यार भरी अच्छी अच्छी बातें, लोग सुन के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे आपको, राइट? मेहर है। आई ऑलवेज थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। तो कैसे करते हो आप वो कॉम्प्लीमेंट्स के रिप्लाई? आपको क्या फील होता है? मैं हर एक कॉम्प्लीमेंट को रिस्पॉन्ड करती हूँ, क्योंकि बहुत सालों तक मैं इसके लिए तरसती थी कि कोई मुझे देखे या सुने या एक्नॉलेज करे। तो अब जब वो सब आता है तो आई रियली फील लाइक इट्स अ मैनिफेस्टेशन, और मैं उसको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेती है। अब तो पूरी दुनिया आपको देखती है, अच्छे से सुनती है, और आप इतने प्यार से कहते हो तो ज्यादा अच्छे से सुनती है। थैंक यू, थैंक यू। सो व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? प्यार क्या है? आप लाल रंग का स्वाद बता सकते हो, या अच्छी सी नींद का कलर बता सकते हो? कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ती है, और ये एक बहुत बहुत प्रेशियस सा एक्सपीरियंस है, ये सबको नहीं मिलता। छोटी छोटी रिलेशनशिप्स बहुत लोगों को मिल जाती है, हर एक को मिल जाती है, या काम चलाऊ वाली रिलेशनशिप्स भी बहुत लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन ये इतना प्रेशियस है ना कि भगवान आपको पूरा वेट करते हैं कि इसमें ये गड़बड़ होगी, संभाल लोगे, बीमार हो जाएगा, देख लोगे, ईगो की धज्जियां उड़ जाएगी, मैनेज कर पाओगे। और जब आप पूरी शिद्दत से बोलते हो कि नहीं मैं कर लूंगी, तब जाके आपको ये रिलेशनशिप हासिल होती है या मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये रिलेशनशिप रेडीमेड चाहिए, लेकिन इसके तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। ये एक डिश है जो दो लोग खुद मिल के 1000 बार उस डिश को बना बना के उसको परफेक्ट करते हैं, एंड देन दैट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस ऑफ लव। लेकिन अगर किसी ने ये जो ट्रू लव है वो एक्सपीरियंस किया है ना भरत जी, तो वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि आपको पता होता है कि इस लाइफ में ये जो प्यार मुझे दिया गया है, ये रिलेशनशिप मुझे दिया गया है, इसको निभाना, इसको एंजॉय करना, इससे खिलना खुलना, यही मेरी डेस्टिनी है और यही मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग भी है। दैट इज लव। बट समझ नहीं पा रहे बहुत सारे लोग, जो 90s वाला एक लव कभी कभी ऐसा फील होता था कि एक्चुअल में जैसा आपने बोला ना, इट इज नॉट एनी कलर की जिसको आप बता सको, एक्सप्लेन कर सको, दैट इज दैट काइंड ऑफ लव। बट जेन्युइनली अगर लोगों को करना है प्यार, उनको समझना है, तो कुछ ऐसे टिप्स की भी दैट इज दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज द लव। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप चाहिए ना, तो मैं अलग तुम अलग, मेरी इंडिविजुअलिटी ये भूल जाओ। अगर दूध ने ये कहा कि भैया मैं तो दूध ही रहूंगा, और चीनी ने ये कहा मैं तो चीनी ही रहूंगी, तो वो खीर कभी बन ही नहीं पाएगी। दैट ब्यूटिफुल खीर दैट यू एंजॉय, ये तब बनती है जब
दो इंग्रेडिएंट्स अपना अपना अस्तित्व भूल के एक तीसरा अस्तित्व बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मतलब तुम्हारे अंधेरे को मिटाने के लिए मैं तुम्हारी रोशनी बन जाऊं और मेरे शोर को हटाने के लिए तुम मेरा सुकून बन जाओ। वाह, दैट इज दैट लव। लेकिन वक्त लगता है इसमें और बहुत मेहनत लगती है। और मुझे लगता है बहुत दिल से निभाना पड़ता है चीजों को। बिल्कुल, ये दिमाग का काम है ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे जमाने में आ गए हैं जहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली तो वो जो एक पेशेंस हुआ करता था पुराने जमाने में कि भैया ये एक ही बंदा दिया गया है तुमको, ये एक ही बंदी दी गई, बस सब तुम जिंदगी भर इनके साथ निभाओ। राइट। आजकल तो वो है ही नहीं। तो जरा सी तकलीफें जब बढ़नी शुरू हो जाती है हमारी रिलेशनशिप में, तो हम लोग हॉप स्किप जंप करके दूसरी और रिलेशनशिप की ऐसे भी तरफ कोई चले और जाते हैं। कंधा देने के लिए तैयार रहता है उस टाइम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। 100%। क्योंकि हर एक इंसान को वो एक कंधा चाहिए, शोल्डर चाहिए कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझे यशराज वाला प्यार करे। लेकिन जो एक्चुअल प्यार होता है ना, वो बहुत सटल होता है। वो ऐसा लाउड हिंदी फिल्म में गानों वाला प्यार नहीं होता। वो एक्चुअल होता है, फील होता है। आपको पता है कि शायद हम एक रूम में बैठ के अपने दिल की बात रोज नहीं करेंगे, लेकिन बस बैठे रहो यहाँ पे। मैं टीवी देख रही हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ो, लेकिन बैठे रहो। अगर तुम नहीं हो यहाँ पे तो मुझे नींद भी नहीं आती। अगर तुम नहीं हो यहाँ पे तो मुझे अकेले खाने का मन भी नहीं करता। ओवरऑल दैट इज द अच्छा ही नहीं लगता उसके सटलिटी। बिना। नहीं अच्छा लगता। यू कैन नॉट फुली बी योर सेल्फ। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर रिलेशनशिप है तो आप ये भी एक्सपीरियंस करेंगे वक्त के साथ कि दोनों एक जैसे बन जाते हैं। ट्रू। उनकी हैबिट्स एक जैसी बन जाती हैं। उनके टेस्ट एक जैसे बन जाते हैं। अगर एक इंसान को पेट में दुखे जा रहा है या उनको कोई तकलीफ है, तो 2-3 दिन के बाद वो जो आपका पार्टनर है वो भी सिमिलर सिम्टम्स दिखाएगा, क्योंकि इतना एनर्जी एक्सचेंज होता है दोनों के बीच। ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ऐसा प्यार है। और जिन लोगों के पास ऐसा प्यार है ना, वो इंस्टाग्राम पे उसके ढोल नहीं बजाते। उनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रू। बस मैं और तुम एक साथ बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, और वो काफी है। जहां पे इतना प्यार है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ग्रोथ होती है। तो वो अपने ही ग्रोथ में लगे रहते हैं दोनों, हाथ पकड़ के अलग 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 मंजिल पे पहुंचते हैं, अपने ड्रीम्स को एक साथ पूरा करते हैं। दे आर नॉट द वंस इन सेइंग यहाँ पे जाके पोर्टफोलियो करेंगे, वहां पे जाके पोर्टफोलियो करेंगे। उनके फोन में आपको एक दूसरे के फोटोग्राफ्स बहुत मिलेंगे। और ये भी आप नोटिस करिएगा कि अगर आपको कोई बहुत सच्चा प्यार करता है तो वो जिस तरीके की आपकी फोटोग्राफ्स लेंगे, उन फोटोग्राफ्स में आप सबसे खूबसूरत दिखेंगे, क्योंकि उनका आपको देखने का नजरिया कुछ और है। Nobody else can see you the way they can see you। और जब आप उनके सामने रहते हैं तो आपके एक्सप्रेशन सबसे अच्छे होते हैं। और अगर आप ऐसे ही एवे रिलेशनशिप में हैं, तो जैसे कोई टूरिस्ट वाला फोटोग्राफ खींचता है ना, आपके फोटोग्राफ्स वैसे रहेंगे। बट लव इज इन द वेरी सटल थिंग्स। और ये प्यार है बहुत लोगों के बट द पास। वे आर यू आर सेइंग ना, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू कि अगर ये कोई बंदा वीडियो देखेगा ना तो वो नीचे सबसे पहले कमेंट यही करेगा कि ऐसा प्यार मिलता कहाँ है। लाइक थाउजेंड्स में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरीके से प्यार करते हैं इन दिस जमाना। ये प्यार मिलता नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन गो एंड बाय ऑफ आई इन टोटली दुबई एग्री। हाउ मॉल। टू गो इन दिस? यू हैव टू डेवलप इट। एंड ये एक डिसीजन रहता है। ऐसे आप दुआ नहीं कर सकते कि भैया ऐसा वाला प्यार मुझे दे दो। इंग्रेडिएंट्स देंगे आपको भगवान, लेकिन इसको तो आपको खुद बनाना है। और इसको बनाने के लिए बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपके पास, उनको नजरअंदाज करना है। बहुत सारी जो कंप्लेन्स आएंगी उनको देखना है कि अच्छा कंप्लेन आई है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार ये तो बहुत कंप्लेन करता है, अच्छा मैं इसको कैसे सुधारूं ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे बहुत सारे, तो कॉन्फ्लिक्ट से डर के भागना नहीं है।
कॉन्फ्लिक्ट्स को सुन के अच्छा कहाँ गलती हो गई, अब मैं क्या ऐसा करूं ताकि तुम्हारी ये कंप्लेन दोबारा ना आए, मैं क्या कर दूं ऐसा कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ, और मैं कैसा एनवायरनमेंट बनाऊं कि जो तुम्हें सबसे डरावनी बात लगती है कि अगर लोगों को पता चल गई तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे, वो तुम खुल के मुझे बता सको. दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई से दिस वेरी ऑफन कि आपके पास जो बंदा या बंदी दी गई है उसको प्यार करना ना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका सबसे बड़ा प्रिविलेज है, सबसे बड़ा प्रिविलेज है. तो इसको प्रिविलेज के जैसे निभाएं, बोझ के जैसे नहीं. मुझे कैसे समझ में आए कि मेरा प्यार सच्चा है, आई एम लविंग विद द राइट पर्सन, और वी आर इनटू ट्रू लव. If you are into true love, you will never have this question. So if you have the questions, you are You still just not in know true it. love. You just know it. आपका your soul recognizes that person. और चाहे फिर वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे कि भाई ये मैं कैसे इसके साथ ये रिलेशनशिप को डेवलप करूं, लेकिन आप उनको अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे. तो you will go to the end of the planet and say, tell me what can I do to make this work. तब आप सीखते हैं सैक्रिफाइसेस, तब आप सीखते हैं मेहनत करना कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, मैं वो करूं. अब का जमाना ऐसा है कि मैं क्यों कुछ करूं, तुम करो. तुम करो, और फिर अगर तुम नहीं करते हो तो दूसरे करने वाले बहुत हैं. बिल्कुल बिल्कुल. This is not a McDonald's meal. You can't go and buy something and feel happy. You True. have to develop it. प्यार एंड खूबसूरती, इसका एक्चुअल में कोई रिश्ता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है, अगर आप किसी को देख के सबसे पहला आपका जजमेंट ऑलवेज लुक्स पे जाता है, ऑलवेज. तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन लुक्स एंड लव? इफ नॉट, देन हाउ? Looks is definitely the first pit stop. कि आपको एक बेसिक अट्रैक्शन किसी की तरफ होना जरूरी है, लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो बहुत खूबसूरत लोग एक दूसरे को छूने की हिम्मत भी नहीं करते अब. और ऐसे भी रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पे दो लोग बैठे हैं और भगवान ने उनको लुक्स के बैंक अकाउंट में ज्यादा कोई पॉइंट्स दिए नहीं, लेकिन वो बस एक दूसरे की तरफ देख के इतने मौज में रहते हैं दैट आपको समझ में आने लगता है कि लुक्स के बियॉन्ड भी एक दुनिया है, और वो यहाँ है, वो कनेक्शन है कि मैं बिना बोले तुमको कैसे एक मैसेज दे दूं और तुम बिना सुने कैसे उसको समझ जाओ. एंड देयर इज अ होल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपल, जस्ट आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला. ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी डेवलप करा. वो फील का डेप्थ ही अलग होता है. नाउडेज द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ यंगस्टर हैव द प्रॉब्लम्स. वो ये कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो जाने के बाद हमको समझ में आता है कि हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं. तो अभी सिचुएशनशिप भी बहुत चल रहा है. आई मीन टू से एक रिश्ते को एक नाम दिया गया है. तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हम पहले सिचुएशनशिप में जाए, हम समझे, और उसके बाद हमको राइट लगे तो हम रिलेशनशिप में जाए. इसको आप कैसे डिफाइन करो? सिचुएशनशिप सबसे पहले तो फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा, कमिटमेंट से कम, बेसिकली ना तुम जानो ना हम. राइट. वो सिचुएशनशिप है. राइट. सिचुएशनशिप में अगर कोई भी दो लोग हैं तो उनको बार बार ये महसूस होगा कि हम ऑप्शन है, प्रायोरिटी नहीं है. राइट. और लव जो है वहां पे आपको पता है कि इस बंदे की पूरी लाइफ का सेंटर में, तो उसका जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो बहुत अलग होता है. और सिचुएशनशिप्स का तो कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत नहीं है. मतलब आप एक साथ 6 सिचुएशनशिप्स में हो सकते हो. लेकिन आजकल ये जो हम लोग डूम स्क्रोलिंग या जब नेटफ्लिक्स या कुछ देखते हैं तो आधा घंटा तो सिर्फ ये वाला देखे, वो वाला देखे, ये वाला देखे, कुछ नहीं देखते. हम लोग ऐसे स्क्रोल कर करके थक जाते हैं. राइट. सिचुएशनशिप्स का बस वही हाल. और लोगों को कमिटमेंट से डर लगता है. राइट. ट्रू. लगना भी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट आसान नहीं है. क्योंकि जब एक रिलेशनशिप से मैरिज बनता है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों लोगों पे आ जाती हैं कि कभी कभी वो प्यार का एहसास अलाइव रखना मुश्किल हो जाता है.
तो वो प्यार का एहसास रोज रोज किसी तरीके से मैं अपने पार्टनर को जताऊं दैट आई स्टिल लव यू, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू, आई थिंक यू आर सो अमेजिंग, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन लोगों को लगता है यार क्या मतलब, नेचुरली आना चाहिए ना, नेचुरली कुछ भी नहीं आता। नेचुरली भूख लगती है, नेचुरली नींद आती है, नेचुरली बोर्डम आती है, लेकिन एक रिलेशनशिप को जिंदा रखना रोज आटे गूंदने जैसा काम है। आप रोज आटा गूंदेंगे, रोज उसकी रोटियां बनाएंगे, रोज उसको प्यार रिलेशनशिप में सिखाएंगे। चार्म रहेगा। बिल्कुल बिकॉज वेरी ट्रू, क्योंकि किसी की भी शादी होती है, कोई भी रिलेशनशिप में आता है, तो उन दोनों की थिंकिंग सेम हो, ये तो माइट बी नॉट पॉसिबल कि कंप्लीटली सेम हो। तो वो लोग कहीं ना कहीं अगर एडजस्ट करेंगे तो ही अगर आपको कोई ऐसा मिल गया जिसकी रिलेशनशिप की थिंकिंग या लाइफ की थिंकिंग आपसे बिल्कुल सेम हो, तो आप उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं खुद को बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो भी नहीं बहुत कर है। पाते। तो ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, एंड दैट इज ट्रू। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये बंदा शायद बहुत जैसे मेरे हस्बैंड है, बहुत शांत हैं और मैं चुप रहने का पैसा लेती हूँ। तो पहले पहले जब हम लोग 8, 10, 12 साल एक दूसरे के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या मतलब, कुछ तो सोच के आई शुड हैव सेड यस, ही शुड हैव सेड यस। बट माय हस्बैंड वाज वेरी क्लियर, उनका एजेंडा ही यही था कि ये लड़की इतनी बात करती है ना कि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं इतनी बात तो करती हूँ लेकिन उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनसे साइलेंस सीखा, उन्होंने मुझसे बोलना सीखा। तो इस तरीके से हम दोनों एक्सपैंड हो गए। बोथ ऑफ अस हैव बिकम एक्सपैंडेड वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। लेकिन अगर मैं भी चुप, तुम भी चुप, तो घर में तो सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा होना। दैट इज, यू डोंट लुक फॉर द सेम टाइप ऑफ पर्सन। हाँ, बट ये एक पॉइंट पर आने के लिए भी शायद में भी आपको काफी इयर्स लगे। क्या ऐसा पॉइंट था जिसने आपके अंदर से ये चीज सोचने के लिए मजबूर किया कि यार सब चीजें चल रही है, बट why we are not into the very healthy and good relationship, why there is not a pure love? तो वो पॉइंट कहाँ से चेंजेस हुआ? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में आप कोई भी ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये दिन, ये टाइम, तुमने जब मुझे ये वाली डायमंड रिंग दी। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मुझे पहले 10, 12 साल हम लोग की रिलेशनशिप के बहुत टफ थे, वेरी टफ, दे वर वेरी चैलेंजिंग। मुझे लगता है कि मैंने प्यार के बारे में जो भी सीखा है वो उस 12 साल की तकलीफों से सीखा है। क्योंकि मुझे ये भी बहुत सारे मोमेंट्स याद हैं कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं बाथरूम में ऐसे शावर ऑन करके सिर्फ बैठ के रोती थी वहां पे कि ये गलत हुआ है, दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर मी, दिस इज, आई हैव मेड अ मेजर मिस्टेक, अब मैं नहीं निकल पाऊंगी इससे। एंड आई कुड सी दैट माई हस्बैंड ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी विथ मी। बहुत यंग थे हम लोग, हमको पता नहीं था कि लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करना है या कितना मुश्किल हो सकता है ये। लेकिन आई लव यू बोलने की जो कंडीशनिंग है कि आप जिस दिन से किसी को मिलो, एंगेजमेंट रिंग डालो, आई लव यू, यू मे से इट, यू मे नॉट फील इट। ऑन आवर 16th एनिवर्सरी मुझे याद है कि हम लोग इंडिगो रेस्टोरेंट में, हर साल हमारा एनिवर्सरी लंच इंडिगो में होता है और वहां पे हम एक ही टाइप का पिज्जा खाते हैं। वो पिज्जा खाते खाते आई रिमेम्बर टेलिंग माय हस्बैंड कि मैं 16 साल से तुमको बोल रही हूँ दैट आई लव यू एंड यू ऑलवेज से आई लव यू मोर, यू ऑलवेज सेड दैट आई लव यू मोर एंड आई नेवर बिलीव्ड इट। ऐसा आज मुझे पहली बार समझ आ रहा है या महसूस हो रहा है दैट आई रियली डू लव यू, कि इसके आगे जिंदगी ने कुछ भी तकलीफें फेंकी ना, तो अब ये तकलीफें मेरी और तुम्हारी नहीं है, अब ये हमारी है। Sure. That you are not different from me and I am not different from you. 16 साल लग गए इसको, and I am on my 23rd year of marriage now. Great. And it's just getting stronger. आपकी मैरिज में भी जनरली सब लोगों की मैरिज, एंगेजमेंट लाइफ, लव लाइफ, उसमें सरप्राइज होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये सब चीजें? प्यार की 5 भाषाएं होती हैं। समझा दीजिए। Okay. First one is quality time. ओके।
हम लोग कितना वक्त एक साथ स्पेंड करते हैं। सेकंड इज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि मैंने ऐसा क्या किया कि उससे आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई। द थर्ड इज रिसीविंग गिफ्ट्स। द फोर्थ इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि मैं आपका क्या क्या ऐसा बोल रही हूँ जिससे आपका मूड अच्छा हो रहा है। एंड द फिफ्थ इज फिजिकल टच। ये पांचों भाषाएं प्यार में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंसानों का इन पांचों भाषाओं में से एक या दो भाषाओं पे ज्यादा कंट्रोल रहता है। राइट। मेरा डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ लव हमेशा से फिजिकल टच था। तो वो मुझे हग करना, किस करना, कडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे हस्बैंड का लैंग्वेज ऑफ लव था एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप करके आऊंगा। तो जब वो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से मेरी लाइफ में मुझे प्यार एक्सप्रेस करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था ज्यादा कि ये मेरे डब्बे में उसने सैंडविच क्यों भरी है, मुझे इसकी आई विल मेक माय ओन सैंडविच, व्हाई डजंट ही हग मी। लेकिन ये भी समझने को वक्त लगता है कि हम प्यार उस भाषा में एक्सप्रेस करते हैं जो भाषा हमको समझ में आती है। एक्चुअली सबसे बड़ा गैप है ये जो आपने बोला है ना, ये सबसे बड़ा गैप है रिलेशनशिप में जी। लोगों में। जी देयर इज अ एक्सपेक्टेशंस। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे इस तरीके से प्यार करे, जैसे आपने बोला एक्ट ऑफ काइंडनेस, योर हस्बैंड वाज लविंग यू अकॉर्डिंग टू दैट, एंड आप हमेशा ये फील करते थे ये मुझे हक क्यों नहीं करता या वॉट एवर जो भी। बट जब आपको ये चीज़ समझ में आई, देन थिंग्स हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। एवरीथिंग बिकेम डिफरेंट। अब मैं उनको एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से प्यार एक्सप्रेस करती हूँ और वो मुझे फिजिकल टच से प्यार एक्सप्रेस करते हैं। जब हमारा झगड़ा हो जाता है, जो कम होता है लेकिन शायद साल में एक बार हो जाता है, तो हमारे कुछ रूल्स हैं कि हम लोग वर्बली झगड़ा नहीं करेंगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे ईमेल लिखते हैं और मैं व्हाट्सएप से रिस्पॉन्ड करती हूँ, और ये हम लिखते इसलिए हैं कि हमको वक्त मिल जाता है कुछ, कि पहले तड़ 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 करके जितनी कंप्लेंट्स थी वो सारी पेपर पे उतारती। आधे घंटे तक इसको भेजना नहीं है, आधे घंटे के बाद इसको वापस देखेंगे। मैंने इसमें कुछ लिखा है क्या जो मीन सा है, जो सार्केस्टिक सा है, तो उसको डिलीट करेंगे। फिर एक और घंटा उसको रहने देंगे। फिर उसको अगर 300 लाइन का है तो 300 लाइन में से उसको 30 लाइन बनाएंगे, ताकि मुद्दा क्या है उस पे बात। हो। तो हमारी टेक्सचुअल लैंग्वेज से हम लोग झगड़ा करते हैं। मतलब सीरियसली आपका झगड़ा ऐसे होता ही नहीं, जो भी टेक्सचुअल ये कभी लैंग्वेज भी नहीं। दैट इज अ रूल दैट वी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि लोगों में जब झगड़ा होता है ना तो मुद्दा पीछे रह जाता है, टोन बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, तुमने मुझसे बात ही कैसे की ऐसे। तो ऐसा होता है कभी कभी कि 5 दिन मैं अपसेट हूँ, 4 दिन वो अपसेट है, तो हमको एक दूसरे से बात नहीं करनी, शक्ल भी नहीं देखनी। तो वो उस तरफ मुड़ के सो जाएंगे, मैं इस तरफ मुड़ के सो जाऊंगी। तो जब हमको पैचअप करना रहता है ना, तो हमारा एक छोटा सा रिचुअल है। 3 दिन हो गए, दिमाग शांत हो गया, तो वी विल स्टार्ट होल्डिंग आवर हैंड लाइक दिस, ओके। माई लास्ट फिंगर एंड इट्स लास्ट फिंगर। अच्छा ठीक है, आई थिंक इट इज सेफ नाउ। अभी तुमको हग करने का मन नहीं है मेरा, बट यस वी कैन स्टार्ट वी कमिंग कैन बैक स्टार्ट राइट स्लोली। तो मैं हमेशा इसको इनिशिएट करती हूँ और फटाक से ही विल होल्ड माय फिंगर। ऐसे नहीं कि चल मेरा मूड नहीं है तुझे आज अभी भी माफ करने का। एक इंसान सॉरी बोलता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है, ये जानते हुए समझते हुए कि गलती दोनों लोगों की है और हमको पूरी जिंदगी निभानी है यार एक साथ। मतलब कौन सी Very छोटी true. छोटी चीजों को लेके बैठ जाएंगे। एंड दैट इज अमेजिंग। वेरी ट्रू। ये आपने बहुत सबसे अमेजिंग पॉइंट बोला है, क्योंकि मेजर लोगों का जो आपस में झगड़ा होता है, पॉइंट कुछ और होता है, बातें कुछ और होती हैं। जैसे आपने ये एक पॉइंट बताया, उस तरीके के कोई 3 या 4 पॉइंट जिससे रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग बिल्ड हो सके, अगर उनके बीच में कुछ अनबन चल रही है तो। मुझे बहुत लोग ये आके बोलते हैं कि अरे बाहर तो एक तरीके से एक सलीके से रहना पड़ता है ना, एटलीस्ट मेरे पार्टनर के साथ मैं फुल्ली ओपन और ऑनेस्ट हो सकता हूँ। आपका फुल्ली ओपन और ऑनेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बदतमीज हो सकते हैं। आप बेझिझक अपने इमोशंस एक्सप्रेस करिए, लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखिए। इट इज नॉट योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द बैडली बिहेव्ड यू। उनको लगता है कि एटलीस्ट मुझे ध्यान नहीं रखना है मैं जिस तरीके से हूं। आपके पार्टनर के साथ तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बाहर वाले एक वक्त पे रूठ जाएंगे तो रूठ जाएंगे,
कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आपके अपने रूठ गए तो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। वो एक जोक है ना कि औरतें ऐसी बिंदी क्यों लगाती है वहां पे, क्योंकि ये रिकॉर्ड का बटन है। आप जो बोल रहे हैं ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो 10 साल के बाद भी आपके पास आएगा। तो आपके पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा तमीज, लिहाज, मर्यादा आपको बनाए रखनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई लेडी, कोई औरत कंप्लेन कर रही है कि भैया ये चीज अब बार बार हो रही है, तो हस्बैंड यूजुअली आके कंप्लेन करेंगे कि यार पुरानी बातों को लेके बैठी रहती है, पुरानी बातों से ऊपर नहीं आती। वो पुरानी बातों से इसलिए ऊपर नहीं आती क्योंकि आपने पुरानी बातों को रिजॉल्व नहीं की। वो सेम चीज अकर हो रही है फिर से, 10 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई, 2 साल पहले हुई, अभी भी वही चल रहा है। इसलिए तो पुरानी बातें नहीं हम लोग मिटा पा रहे। रिजॉल्व थिंग्स, लोग कभी कभी रिजॉल्व नहीं करते क्योंकि उनको झगड़े से डर लगता है। लेकिन जब दो लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार हैं इस इंटेंशन से कि इसको रिजॉल्व करना है, ना कि इस इंटेंशन से कि मैं तुम्हें हर्ट करूं तुम मुझे हर्ट करो। When two people work through their conflicts, the relationship becomes much stronger. लेकिन अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं तो आप हमेशा या तो अपने आप को सप्रेस करोगे या रिलेशनशिप के सुपरफिशियल लेवल पे रहोगे। ठीक है, मैंने अनदेखा कर दिया, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो सो इनटू इट, बट देन योर रिलेशनशिप विल बी वेरी फ्रेजाइल। वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। और तीसरी चीज ये कि पार्टनर्स एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते एक दूसरे पे। आई कांटेक्ट चला जाता है। जो आई कांटेक्ट होता है वो इतनी मजबूत चीज है, वो आपके शरीर में ऐसे केमिकल जनरेट करता है कि यू विल नेचुरली फील द वे यू फेल्ट इन लव द फर्स्ट टाइम। तो जब आप आई कांटेक्ट निकाल देते हैं, द अदर पर्सन इज फीलिंग अनसीन। जब आप एक रूम में से जवाब देते हैं, दूसरा बंदा दूसरे रूम में है, यू आर फीलिंग अनहर्ड। और स्पेशली लड़कियों को हमारे कल्चर में जब से छोटी थी ना तब से ये बताया गया है कि तुम्हें जो भी करना है तुम शादी के बाद करो, तुम्हारा पार्टनर आएगा ना पार्टनर के साथ करो। तो हर एक लड़की ने अपने पूरे लाइफ के 20-25 साल तो उस पार्टनर का वेट किया है। अब वो पार्टनर आ गया, अरे यार अब तो ये पार्टनर ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब अब तो मेरी पूरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। वी हेवीली डिपेंड ऑन आवर पार्टनर्स फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो जब हमारा पार्टनर हमको इमोशनली शन करता है या अबैंडन करता है तो उससे बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं होता हमारे लिए। सो डोंट टेक ऑफ द फिजिकल टच, डोंट टेक योर सेक्सुअल लाइफ फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक द आई कॉन्टैक्ट फॉर ग्रांटेड। कनेक्शन बहुत जरूरी है और ये दोनों को करना है। प्रॉब्लम्स ये है कि हर आदमी को ये लगता है कि यार मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बट वहाँ से ही कोशिश नहीं हो रही है, तो मैं कितना करूँ। दैट इज़ अ वेरी कॉमन इश्यूज, माइट बी दे डोंट अंडरस्टैंड और वॉट एवर। लेकिन ये एक ही सवाल रहता है, मैं तो पूरा कर रहा हूँ, मतलब मैं तो ऐसा हर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चीट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट सामने वाला अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ। दैट इज व्हेन यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट और अ कपल्स काउंसलर। वो आपको ना थोड़ा सा झंझोड़ते हैं, वो आपको एक रियलिटी चेक दिखाते हैं कि भैया यू गेट योर एक्ट टुगेदर, वरना आगे जाके ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हम अपने रोजाना की जिंदगी में देखने को तैयार नहीं। वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कहाँ जाएगा ये पार्ट, मतलब अब तो बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन अब वो जमाना नहीं है कि आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपका पार्टनर दुखी है इसका मतलब आप दुखी ही रहेंगे, आप पूरी तरीके से खुश हो ही नहीं सकते क्योंकि आपका पार्टनर आपका एक्सटेंशन है। इतना एनर्जी एक्सचेंज होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में या कोई भी कपल है, अनमैरिड कपल है, उनके भी बीच में देयर इज सो मच सेक्सुअल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, फिजिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, कि अगर आपका पार्टनर अपसेट है तो वन पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज स्टे अपसेट। यू वांट टू ट्रीट योर पार्टनर द वे यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो अपने पार्टनर को दुख मत पहुंचाइए। अगर आपको चाहिए कि कोई आपसे प्यार से बात करे या कुछ एनकरेजमेंट के शब्द आपको रोज दे या रोज सुबह उठ के आपकी आंखों में देख के सिर्फ बोले गुड मॉर्निंग जान, दैट इज इट।
छोटी सी एफर्ट्स लगती हैं रोज, बहुत छोटी सी। बट कर नहीं पाते लोग, इसके लिए इश्यूज। हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि 20-25 साल हम किसी एक चीज का वेट करेंगे और जब वो चीज मिल गई ना तो 2 साल में उसका इम्पैक्ट खत्म। देन इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। फिर रोएंगे बहुत जब ये पार्टनर चला जाए, तो फिर गिड़गिड़ाएंगे, गिव मी वन मोर चांस, बट इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। डोंट डू नॉट टेक योर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। रिलेशनशिप में एक इम्पोर्टेंस रहता है लव, उसके बाद आता है एक फिजिकल रिलेशंस, राइट। इन दोनों के बीच एक चीज़ है, वो है रोमांस। तो रोमांस का क्या पार्ट है? बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ये एक मिसिंग पार्ट लगता है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रोमांस इन रिलेशनशिप? It is very, very important. But again, it is effort. It's effort and it's the small things. Romance is not कि मैंने तुम्हारे लिए रोज फ्लावर्स लाए हैं या मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। रोज रोज ये चीजें नहीं होती, लेकिन एक जो अटेंटिवनेस होती है ना, कि मुझे पता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में सोच रहा है, दैट इटसेल्फ बिकम्स रोमांस। मैं आपको एक बहुत one of the very small but very sweet example that stayed with my marriage with me. हमारे कोई कजिन आए थे और उन्होंने बोला कि भाभी मुझे सिद्धिविनायक मंदिर जाना है, और उसके एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने बोला था कि कल संडे है, मुझे बिल्कुल उठाना मत, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो मुझे मंदिरों का बहुत शौक है, आई लव टेम्पल्स। तो मैंने मेरे कजिन को बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उबर बुक कर देती हूँ, तुम दर्शन जाके करके आओ। और उन्होंने बोला कि नहीं, लेकिन भैया ने तो बोला कि भैया गाड़ी लेके आएंगे। तो मैं रूम में गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भैया अजीब आदमी हो, कल रात को तुमने मुझे बताया कि तुमको कहीं बाहर नहीं जाना, तो मैंने उसको ऑफर ही नहीं किया। मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है मैं उबर करा देती हूँ ताकि तुम्हें आराम मिले, और तुम बोल रहे हो कि तुम लेके जाओगे सिंह। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मंदिर तो पसंद नहीं है, तुम्हें तो है ना। तो ये जो एक रिलेशनशिप में होता है ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं और तुम मेरे बारे में सोचो, वो एक इतनी खूबसूरत सी चीज हो जाती है कि अगर इसकी आपको आदत लग गई तो आप कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच पाओगे, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ ब्लेंडिंग इज समथिंग एल्स। इट इज Right. समथिंग एल्स। Some more examples related to romance. Like some people are missing this part completely. They don't aware ki what is romance. See, physical is completely different. So what is the part? जैसे आपने एक explain किया कि when he is thinking about you, that is the romance. Somewhere the feel. So ऐसे कुछ examples. बहुत छोटी छोटी चीजें लोग कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड का डब्बा भर रही है, हफ्ते में एक बार आई लव यू एंजॉय योर मील का नोट डाल दो। That my wife and my kids do. Huh? Yes, isn't it beautiful? Isn't it beautiful that आपको आपके बहुत हेक्टिक दिन में अगर आपको एक छोटा सा नोट मिल रहा है, आई लव यू हस्बैंड, बहुत सुकून देता है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वर्थ इट है, सब कुछ वर्थ इट है। और अगर इतनी छोटी चीज करने से आपके पार्टनर को लगता है कि उसकी लाइफ वर्थ इट है, तो भाई करो, इट इज योर प्रिविलेज। वो कभी इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। मैं जब बहुत बहुत ज्यादा वेली थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई तब, और हमारी एक गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। तो गारमेंट्स की फैक्ट्री में ना ऐसे बहुत सारे चिंदी जो कपड़े निकलते हैं, वेस्ट कपड़े निकलते हैं, उन सबको मैं इकट्ठा करके पूरा पैच वर्क बना के एक बड़ा सा मैंने ब्लैंकेट सिया था, आई लव यू हस्बैंड। मैं हंसती हूँ, बट जब मेरे हस्बैंड ने देखा उसको, कुछ बोल नहीं पाए, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि यार ये इतना मतलब मेहनत किया है 3 मैंने, महीने की मेहनत है, 3 महीने की मेहनत और है एक ये। कॉम्प्लीमेंट भी नहीं उस पे। और वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन उनकी साइलेंस को मैंने तभी मिसअंडरस्टैंड किया था। अब समझ में आता है कि जब 2 लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनको जब पूछो क्यों प्यार करते हो एक दूसरे को, तो उसका शब्द नहीं तो रहता। शब्द नहीं रहते। ये जनरली जेंट्स के साथ, मेंस के साथ होता ही है। या और अगर आपके पास ऐसे शब्द हैं, अच्छा मैं तुमको इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बैंगन का भरता अच्छा बनाती हो, तो वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है।
कि आपके पास कारण है कि अच्छा ये 2 3 4 हैं, ये 4 नहीं रहे तो प्यार भी खत्म। बट दैट ट्रू लव यू बी लाइक You can feel in silence. आई डोंट नो व्हाट डू आई आंसर, व्हाट डू आई आंसर। True. नाउ आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट साइलेंस कि कभी भी किसी ने उन पे इतना टाइम और एफर्ट शायद डाला ही नहीं था कि 4 महीने की मेहनत करके आपके लिए ब्लैंकेट्स दिया है। एंड ही वाज लाइक वाओ, यू नो। एंड साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज शायद अगर वो कोई आपको रिप्लाईज दे देते तो एक लिमिटेशंस में उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, बट वो जो फील जो उन्होंने किया था, शायद ही वॉज थिंकिंग आई कैनॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। जी, और अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है ना तो मैं उनको बोलती हूँ कि भैया आप लिख के एक्सप्रेस करो, क्योंकि अगर आपने 3 लाइन लिखी भी है दैट आई लव यू, यू मेड मी फील सो गुड टुडे, तो सामने वाला उन 3 लाइनों को 300 बार पढ़ता है। 300 बार पढ़ता है, राइट, वेरी ट्रू। अगर आपने एक बार सिर्फ बोल दिया, एंड इवन वाइल दैट टाइम जब वो बंदा लिखता है ना, तो उसके अंदर एक फील ही अलग रहता है। जी जी, तो वो पुराना जो रोमांस है खत लिखने का और चिट्ठियां भेजने का, उसको बंद मत करिए। वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट। ये जनरली यू हैव कवर्ड लॉट ऑफ पॉइंट की आपने, जैसे रोमांस से रिलेटेड, सरप्राइज रिलेटेड बातें कही है। ऐसे कौन से कॉमन इश्यूज है, 4 से 5 इश्यूज जो आज की डेट में कपल के बीच में सबसे ज्यादा होते उनके विजन्स अलाइन नहीं होते, दोनों को लाइफ से अलग अलग चीजें चाहिए। और अब अगर एक मछली है जो एक चिड़िया के पेड़ प्यार में पड़ जाए, और कितना भी स्ट्रांग उनका रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन साथ में रहने के लिए दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, हैं? राइट। राइट। तो लोगों की विजन्स जब अलग होते हैं तो लोगों के विजन्स को इकट्ठा लाना पड़ता है कि अच्छा इस रास्ते पे हम दोनों एक साथ चल सकते हैं, ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए। अब एक बंदा यहाँ पे है जिसको अब्रॉड जाके फुल फ्रीडम वाली लाइफ जीनी है, और उसकी गर्लफ्रेंड है जिसको 3 बच्चे चाहिए और घर संसार चाहिए, तो वो नहीं चलेगा, it will not work. So you have to see that the basic life vision is there to give enough compatibility. Second thing is that a willingness is missing to repair things. क्योंकि बहुत सारे options हैं लोगों के पास, बहुत सारे distractions हैं लोगों के पास। तो अगर आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, तो आपका विल पावर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आपको, कि कोई डिस्ट्रैक्शन आया भी तो इवैल्यूएट इन योर हेड कि अगर मैंने इस डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन किया, आई विल लूज एवरीथिंग आई हैव क्रिएटेड, आई विल लूज माई क्रेडिबिलिटी, आई विल लूज माई सिक्योरिटी, आई विल लूज माई पार्टनर, आई विल लूज माई चिल्ड्रन। 500 बार सोचिए बिफोर इंडल्जिंग इन अ डिस्ट्रैक्शन। और ये भी ना भगवान की टेस्ट होती है। अच्छा तुमने मांगा रिलेशनशिप, मैंने तो बोला था ये डिफिकल्ट है, मैंने तुमको दिया भी है, अब सत्यानाश मत करो उसका। क्योंकि वो सत्यानाश करने के लिए उसको 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट, और उसका चार्म भी 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन जो वो इम्पैक्ट छोड़ जाएगा ना अर्थक्वेक के जैसा आपकी लाइफ पे, उसको आपको समेटते समेटते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। So that is something that your willpower has to be very strong. और strong relationships by chance नहीं होते, ये इसको आप एक decision लेना पड़ता है that my relationship is going to be the best part of my life. I will decide to keep it like that. So whatever efforts are needed, आपको बॉडी बनानी है, आप रोज जिम में जाओगे, आपको घर लेना है, आप रोज काम पे जाओगे, आप पैसा बनाओगे, आपको रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, तो यू विल मेक योर पार्टनर फील सिग्निफिकेंट। मैं ये लोगों को पूछती हूँ कि आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपको क्या लगता है कि आप कितने सिग्निफिकेंट हो आपके पार्टनर के लिए 1 on 10? तो बोलेंगे 3, 2, 4, बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं। तो आपको सिग्निफिकेंट फील कराना है। एक बार आपका पार्टनर आपको मिल गया और आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज है, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं, उनको तो भाई यू शुड नॉट बी इन देम एट ऑल, देन यू प्लीज टेक अ डिवोर्स एंड यू मूव ऑन। लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं जो चल सकते हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीजों की वजह से बिगड़े हैं, उनको प्लीज पुट इन एफर्ट एंड रिपेयर इट। क्योंकि
एक पैटर्न बन जाता है। अगर आप एक रिलेशनशिप से बोर हो गए, छोड़ो ना यार, मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड दूसरी वेट कर रही है, दूसरे में राइट चला गया मैं, तो वो सेम पैटर्न ऑफ बोर्डम दूसरी रिलेशनशिप में भी होगी, फिर आप तीसरे में जाओ, चौथे में जाओगे, पूरी जिंदगी जंप करते रहोगे। At one point of time, you will realize that no, this was the worst mistake of my life. सो मल्टी रिलेशंस का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दे आर नॉट इनटू लव और दे हैव अ फिजिकल एक्सपेक्टेशंस। We cannot generalize. There are एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने सीखी है रिलेशनशिप्स और लोगों को देखते हुए, कि हर इंसान जो किसी एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप में होता है वो गलत नहीं होता, वो विलन नहीं होता, वो मस्ती के लिए नहीं जाता ऐसे रिलेशनशिप्स में। कुछ रिलेशनशिप्स में लोग अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी सामने से कुछ नहीं आता। लेकिन उस रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो वो अपनी ही साइड में एक दुनिया बना देते हैं कि चलो यार, यहाँ पे मैंने साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो दे विल फाइंड अनदर पार्टनर कि यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल जाए, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। पीपल गेट इनटू एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप्स जस्ट टू फील loved and understood and accepted. Very few people will get into an extramarital relationship just because they want to have more sexual variety. Very few. Maybe 1 in 20, 30. But everybody else is just looking for, do you see me? Am I important to you? Do you love me? Do you think I'm good enough? इसका मतलब कि इस बेसिक चीज का वॉइड हमारी खुद की रिलेशनशिप्स में कितना ज्यादा है। अगर आप ही अपने पार्टनर को वैलिडेट कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, तो शायद उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बट इन दिस टर्म्स, जैसे आपने बोला कि बहुत कम लोग होते हैं जो मोस्टली लोग अटेंशन के लिए कि कोई मुझे प्यार करे उसके लिए जाते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब फिजिकल रिलेशंस के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। बट मुझे लगता है ये रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का चेंज होता है। लेडीज़ मेजरली इसके लिए जाती है कि मुझे कोई फील करवाए, बट मेंस मेजरली बिकॉज ऑफ फिजिकल रिलेशंस जाते हैं। सो इज दैट? Yes, you are right about that. That is possible. औरतों को फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रहने के लिए उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी है, और जो मेन हैं उनको इमोशनल रिलेशनशिप में कनेक्टेड रहने के लिए फिजिकल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। और कभी कभी औरतें जब डिसअपॉइंट हो जाती हैं, अपसेट हो जाती हैं, या उनको लगता है कि उनकी इमोशनल नीड्स मीट नहीं हो रहे, तो वो फिजिकली कट ऑफ हो जाती हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म, दे डोंट फील सेफ विथ देयर मैन इन बेड, क्योंकि अगर उसने सुबह डांट दिया है या उसने प्रोटेक्ट नहीं किया जब उसको प्रोटेक्शन चाहिए था, तो वो कटी कटी हो जाती है बेचारी। दैट इज व्हेन द मैन स्टार्ट्स फीलिंग डिप्राइव्ड, that acha, she is not fulfilling my sexual needs, and the woman feels he is not fulfilling my emotional needs. और हमारे कल्चर में भी औरतों के दिमाग में ये है कि a man is using me sexually, राइट, which is not true. which is not true. जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो औरतों पे उसका उतना ही हक है जितना कि किसी मर्द का है, राइट? लेकिन ये कंडीशनिंग है, जैसे दूसरी एक कंडीशनिंग है कि हर सास विलन होती है, राइट? कि तुमको नहीं ऐसे मत करना, वैसे सोशल कंडीशनिंग, नॉट ट्रू। लेकिन men have a higher need of a sexual connection for a very long period of time. अगर उनकी 90 साल की उनकी उम्र है तो possibly up to the age of 70-75 they can be sexually active. लेकिन एक औरत जब वो मेनोपॉज टच करती है उसके बाद उसके सेक्सुअल नीड्स चेंज हो जाते हैं। कुछ लोगों के सेक्सुअल नीड्स कट जाते हैं, कुछ लोगों के सेक्सुअल नीड्स बच्चे पैदा होने के बाद ही कट जाते हैं, ओके? But it's not like that with a man. So again, as a woman, you have to think that attending to my partner's sexual needs is not just my responsibility, but also my privilege. और मेन को ये ध्यान रखना है कि आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में सेल्फिश नहीं हो सकते। योर प्लेजर कोशेंट नीड्स टू कम फ्रॉम योर पार्टनर्स प्लेजर कोशेंट। ये ऐसी चीज है जो हमको नहीं सिखाई गई है, नहीं सिखाई गई है कोई इस पे, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोसाइटीज में इस टॉपिक पे बात करना बात is नहीं like होती।
तो एक आदमी को पता नहीं है कि उसकी जो पसंदीदा औरत है उसको सेक्सुअली कैसे प्लीज करना है, और अगर आपने वो एफर्ट डाला तो वो जो सेक्सुअल कनेक्शन है वो आप दोनों को इतना करीब लेके आएगी कि यू विल नॉट बी एबल टू सिट विदाउट इवन टचिंग ईच अदर लाइक दिस। मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे कनेक्शन चाहिए तुम्हारे साथ। लेकिन अगर एक औरत को ऐसा लगता है दैट नहीं, ही इज ओनली अबाउट हिज नीड्स, देन शी विल कट ऑफ। और एक हम जो फोरप्ले की बात करते हैं कि इमीडिएटली यू डोंट गेट इनटू राइट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, देयर इज अ फोरप्ले। एक औरत के दिमाग में फोरप्ले ये है कि तुमने पूरे दिन मुझे किस तरीके से ट्रीट किया है, क्या तुमने मेरा हाथ बटाया, क्या तुमने मेरी इस छोटी सी चीज पे मुझे अप्रिशिएट किया, क्या तुमने मुझे आज फोन करके एक बार पूछा कि तू ठीक हो। तो जब वो डेली डोज ऑफ वार्मथ मिलती रहती है ना उसको, तो वो Right. शाम को आपसे कनेक्ट होने को बिल्कुल रेडी होती है। परफेक्ट। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि यार 48 आवर्स में ना तुमने पूछा है ना देखा है मेरे सामने, नाउ यू हैव कम, गेट लॉस्ट। दैट इज व्हाट हैपेंस। बट कितना इंपॉर्टेंस है फिजिकल रिलेशनशिप का, जो रिलेशंस होते हैं उसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से 70%, वेरी वेरी। वो दोनों को एक ऐसी ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी और कनेक्टेडनेस देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में sexual relationships and romance are the first thing that goes out of the marriage. It's the first thing that goes out, again because it's taken for granted. बट पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। मतलब ये जो चीज़ें हैं, फिजिकल रिलेशंस इज, जैसे आपने कहा कि इट इज़ अ पार्ट विच इज़ कनेक्टेड टू रोमांस ऑल्सो, बट यहाँ पर सिर्फ उसको एज अ नीड लिया जाता है। सो हाउ टू बी अ हेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप? ना सिर्फ इसको एज अ नीड लिया जाता है, इसको एज अ नेगेटिव नीड लिया जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा है जिसकी फिजिकल नीड्स ज्यादा हैं तो उसको शेम किया जाता है कि तुम तो इंसान ही मतलब ऐसे गिरे हो, हुए इंसान हो ऐसा। तुम तो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। बट दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। एक बंदा जितना पैशनेट हो सकता है उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उतना ही पैशनेट वो अपने एक्सप्रेशन में भी होगा। जब गुस्सा करेगा तभी भी इतना पैशनेट होगा, प्यार करेगा तभी भी इतना पैशनेट होगा। तो उसके पैशन को आप जब शेम कर देंगे ना तो वो सिकुड़ जाएगा, वो घबरा के निकल जाएगा उस इक्वेशन में से। फिर वो ऐसा कोई पार्टनर ढूंढेगा कि somebody I will find who can appreciate this and who wants this sexual connection as much as I do. दैट इज द रीजन समवेयर द अदर थिंग स्टार्ट। No blaming, shaming, saying कि क्या तुमको तो एक ही चीज सूझती है, ऐसा नहीं है। But it's important to the men and women both. एक पिन पॉइंट इसमें सबसे बड़ा जो शायद बहुत कम लोग रेयरली शेयर करते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन अ फिजिकल रिलेशनशिप जिसमें दोनों का सेटिस्फेक्शन साथ में होना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट। इन दैट केस एक बंदा हमेशा अधूरा रह जाता है। इट इज अ फैक्ट विच इज हिडन। सो हाउ टू सॉल्व दिस? Lot of trial and error, lot of experiment, lot of communication, lot of talking, prioritizing our romantic life and our sexual life over everything else. ऐसे नहीं कि भैया दिन भर में तो हम लोगों ने 440 काम किए हैं, अभी जो बच्ची कुची 2% की एनर्जी है उसमें से ये निभा लेते हैं। You will have to take holidays, you will have to say that okay today it's just you and me, बच्चे करे अपना, माँ बाप करे अपना, लेट्स गो आउट एंड बी बाय आवरसेल्व्स। दैट एफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कुछ मिसिंग है तो प्लीज उसके बारे में बात करिए। यहाँ पे एक इंसान बात करता है तो दूसरा शर्मा जाता है या अपसेट हो जाता है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट पर्सन। ही वाज अप्रोक्सीमेटली 50 years old, 55। एंड मैं पूछ रही थी उनको कि अच्छा कैसा है आपका रिलेशनशिप। इसे बहुत खूबसूरत है मेरा रिलेशनशिप। मैं अभी एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास होके आया हूँ एंड आई वाज हैविंग सम सेक्सुअल इश्यूज, तो ही हैज गिवन मी सम मेडिसिन एंड ही सेड दिस इज गोइंग टू बी फॉरसिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई सेड चलो अच्छी बात है, आपको अगर यही तकलीफ थी आप सही डॉक्टर के पास जाके आए हो, मेरी कहाँ जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मुझे अभी थोड़ा सा सेक्सुअल प्रॉब्लम आया है ये कोई इमोशनल नीड से तो नहीं आया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे फिक्स करने के लिए। True. तो मैंने उनको सबसे पहले तो आई अपलॉडेड हिम। आई सेड
आपके करेज को मैं अपलॉड करती हूँ, क्योंकि एज अ मैन यू आर टेकिंग द एफर्ट कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा। और उन्होंने बोला कि मेरे लिए मेरी सेक्सुअल लाइफ इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, एक्चुअली आई एम अ पर्सन ऑफ लिमिटेड नीड्स, लेकिन मेरी जो वाइफ है ना, उनकी लैंग्वेज ऑफ लव फिजिकल टच है, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है, एंड आई कैनॉट डिप्राइव हर ऑफ दिस। माई फिजिकल कनेक्शन विथ हर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट डिप्राइव हर ऑफ दिस। एंड आई फेल्ट लाइक दैट दैट्स अ मैन, That's a man, दैट्स अ actually. रियली गुड मैन, कि वो अपने ईगो को साइड में छोड़ के, या और दूसरे मर्दों के जैसे ये ना सोच के कि नहीं मुझे तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी। He's saying I want to address that because my wife understands love like that, and I want to keep this going. That makes your woman fall in love with you. It's very great, very true. Actually, मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश करके रिलेशंस आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब प्यार की भाषा, प्यार की लैंग्वेज इतने अच्छे से बोलते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन इतने राइट तरीके से करते हैं, तो ये जो मेंटल हेल्थ या फिर जो अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द लव, अबाउट द रोमांस, ये सब आपने जो बोलना स्टार्ट किया है, व्हाई यू हैव चूजन दिस ओनली? Maybe because I have experienced the beauty of that love. और एक बार अगर आपने कोई बहुत सही चीज एक्सपीरियंस की है, तो आप चाहेंगे कि सब इसे एक्सपीरियंस करें। यू वॉन्ट टू शेयर दैट गोल्ड। और मेरे आसपास मैं देख भी रही हूँ कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये वाली बैग चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप्स दे दो। तो रिलेशनशिप्स कहीं इतने ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गए हैं कि उनको याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई यू आर मिसिंग द एसेंस, यू आर मिसिंग द एसेंस। अगर आपके पास आपका पार्टनर है जो बस बैठ सकता है, तो एवरीथिंग एल्स इज इट्स फन, यस, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बहुत खूबसूरत सी पोइट्री मैंने पढ़ी थी कहीं कि एक एक पाई जोड़ के शिकायतों का ढेर बनाया था मैंने, उसने गले लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। जोरदार, वेरी नाइस। इट्स लव इज लाइक दैट, कि अगर आपके पास वो एक बंदा है जो सिर्फ आपको एक हक दे दे या आपको पकड़ के बैठे रहे वहां पे, तो जिंदगी आसान हो जाती। माय पार्टनर, वो कभी कभी मेरे हस्बैंड मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि जैसे सारे सवालों का जवाब मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसे प्रेशर लगता है कि भाई थोड़ा सा, मतलब यू नो, आई कैन सी द लव, बट दैट लव इज इनवैल्यूएबल एंड एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दिस। और मेंटल हेल्थ का इसलिए ध्यान रखना है कि जो वी आर ऑल लविंग बीइंग्स, वी आर ऑल मेड ऑफ लव एंड लाइट, लेकिन जब मेंटल हेल्थ खराब होती है, जब डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है, तो ऐसा लगता है कि वो जो लव का एक स्विच था ना, वो फ्यूज उड़ गया, कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, लेकिन वो मुझे फील क्यों नहीं आ रही है, वो मुझे सिक्योरिटी क्यों महसूस नहीं हो रही है, वो मुझे एक तलब क्यों नहीं लग रही है दैट आई वांट टू बी विद यू राइट नाउ, क्योंकि आपका दिमाग नहीं चल रहा ठीक से। आपका सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो सारे हार्मोनल लेवल्स हैं, उन पे भी कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप वो कनेक्शन को महसूस नहीं कर पा रहे। मतलब आप सबसे खूबसूरत हिंदी वाला गाना सुन रहे हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा आप तक, ओके, राइट, टच फील नहीं हो है। रहा। तो ये जब मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्चुअली आती हैं, तो उसको एड्रेस करना इसलिए जरूरी है कि अगर एड्रेस नहीं किया तो आपका प्यार भी कहीं पे खो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप, यू विल बी फुली स्विच्ड ऑफ एंड यू विल बी स्विच्ड ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, एंड दैट इज वरीसम। ट्रू। कोई लाइफ की ऐसी स्टोरी अबाउट द लव, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके नियर बाई हो सकते हैं, आपके रिलेशंस में हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हो, ऐसी कोई लव या प्यार की स्टोरी विच हैव इंस्पायर्ड यू? वैसे तो बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन मैं जब बहुत बहुत छोटी थी तब मैंने ये स्टोरी सुनी थी कि श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं कि भाई सीता मैया को बुलाओ, हमको देर हो रही है, हमको आगे जाना है। और हनुमान जी जाते हैं सीता मैया के पास और बोल रहे हैं कि अरे आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मेरे राम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सीता मैया को बोल रही, हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। और 10 मिनट निकल गए, 20 मिनट निकल गए, आधा घंटा हो गया। तो हनुमान जी फिर जाते हैं, सिंह मैया इतना वक्त क्यों लग रहा है,
क्योंकि हमें आगे जाना है। तो सीता मैया ने बोला कि मुझे मेरी सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही है, और श्री राम को सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। तो हनुमान जी बोलते हैं, ऐसी ऐसी बात है, उनको सिंदूर अच्छा लगता है? तो वो कहीं चले जाते हैं 5 मिनट और पूरे सिंदूर का जो घड़ा है वो अपने आप पे बरसा देते हैं। तो हनुमान जी जो हमको ऑरेंज और रेड में दिखते हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि वो नहा चुके सिंदूर में। कि अगर श्री राम को सिंदूर अच्छा लगता है तो ये लो भाई, दिस इज लव। दिस इज लव, एक्चुअली मैं दिस इज क्या लव। ऐसा कर जाऊं कि बस तुम खुश रहो, उतना ही चाहिए मुझे, और जहाँ तुम पर खुश एक्चुअली रहोगे मैं खुश ये कह रहूंगी। सकते हैं कि जहाँ पर पागलपन है बट एक्चुअल लव है। बिल्कुल, बिल्कुल एक ऐसी नीड है कि मैं सिर्फ चीजें अपने लिए करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए करूं, Yes. और उससे जो खुशी तुमको मिलेगी उस खुशी में ही मैं खुश हूं। That I have never forgotten. That taught me, I won't say sacrifice, but कैसे मर्ज हो जाना अपने पार्टनर की खुशी में, कैसे वो इनिशिएटिव लेना कि अगर मैं सिर्फ अपनी खुशी देखूंगी ना तो वो 10 मिनट की होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी खुशी देखूंगी तो तो बहुत बहुत लंबा चलेगा। दैट इज ब्यूटीफुल फॉर मी। वेरी ट्रू। प्यार और रोमांस की बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। मेंटल हेल्थ, एक्चुअली हाउ मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। पीपल आर डिस्टर्ब विद लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपनी मेंटल हेल्थ की केयर कैसे करें? सबसे पहले तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। कभी कभी हम ऐसे इम्पॉसिबल गोल्स सेट करते हैं आज के ज़माने में कि हर एक इंसान के पास वो 4 BHK होना चाहिए, नीचे बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे महंगी से महंगी स्कूल्स में जाने चाहिए। तो हम हमारी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास जो है वो इनफ नहीं है। जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखिए, उसको एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि एक वक्त पे वो भी नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी देयर। इफ यू चेज समथिंग एल्स, व्हाट यू हैव यू विल लूज। कभी कभी इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से ना डिटॉक्स ले लीजिए, कट ऑफ कर लीजिए। एक वक्त था जब मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं 700 लोगों को फॉलो कर रही थी, मैंने 3 घंटे बैठ के वो 700 का लिस्ट 150 पे लेके आई। क्योंकि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना था जो या तो मेरे फैमिली के खुद के हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, या तो ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो मुझे शांति से रहना सिखाते हैं या एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। राइट। ना कि वो लोग जो हर दूसरे दिन किसी फॉरेन ट्रिप में जाते हैं या महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, या जिनके साथ में अपनी लाइफ को कंपेयर करके मुझे लगे भाई मेरी लाइफ तो कितनी बोरिंग है, मैं ऑफिस जाती हूँ घर आती हूँ, ऑफिस जाती हूँ घर आती हूँ। सो कट ऑफ एनी पीपल विच आर टॉक्सिक फ्रॉम योर एनवायरमेंट। थर्ड, आपको पता है खुद कि आप कितना संभाल सकते हैं। एक बुक पढ़ी थी मैंने, हैप्पी मनी, और वो हैप्पी मनी में लिखा था कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपए से आप 2 लाख पे भी जा सकते हैं, 4 लाख पे भी जा सकते हैं, 10 लाख पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपके पास घड़े का साइज इतना ही है, अगर उसमें 10 लाख फिट करने की ट्राई करेंगे तो घड़ा टूट जाएगा। और ये कैसे टूटेगा? ये आपकी हेल्थ बिगाड़ेगा, आपके फैमिली टाइम को बिगाड़ेगा, आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा। मतलब ये घड़ा टूट रहा है, तो आप 1 लाख से शायद 1.5 लाख पे जाए, घड़ा वैसे का वैसा रहेगा। तो मैप where you want to go and how much is doable for you, राइट। and then be patient, work at it, be patient at it, and do not compromise on the quality of your relationships. The quality of your relationships will decide the quality of your whole life. ट्रू। बट थिंग्स इज लाइक दैट कि लोग रिलेशनशिप को एकदम साइड में रख दिया और सिर्फ पैसा कमाना है। इसीलिए तो दुखी हैं, क्योंकि गलत चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। पैसा आज है, पैसा 2 घंटे के गलत स्टॉक मार्केट के डिसीजन में आपको कंगाल करके छोड़ के जाएगा। लेकिन उस पैसे के लिए अगर आपने आपके पार्टनर को इग्नोर किया है, तो जब वो पार्टनर चला जाएगा ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ योर वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ का बहुत सारा इफेक्ट अपनी लाइफ पे हो रहा है एक्चुअली। बहुत दिमाग है तो सब कुछ है, ये ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बट रिलेशंस हो, लव हो, मेंटल हेल्थ हो या कुछ भी हो, सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है।
वेरी मच, उससे किस तरीके से खुद को बच के रखें? ऐसा नहीं कि हम कंप्लीटली आउट हो सकते हैं, बट किस तरीके से, हाउ टू बी अवेयर फ्रॉम दैट? मेरे हस्बैंड की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग भी लगती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हैबिट। वो जब घर आते हैं ना 8 बजे, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ, ओह कि ग्रेट। बस अब कुछ भी नहीं। अगर किसी का फोन कॉल आना है तो भी कल आएगा, मैसेज आना है तो भी कल आएगा, कोई नहीं मर रहा है, टर्न इट ऑफ। वो मैं नहीं कर पाती अभी भी। लेकिन मुझे जो अनडिवाइडेड अटेंशन उनसे मिलता है जब वो पूरी तरीके से अपने गैजेट को बंद करके सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, फॉर मी दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो अगर हम थोड़ा सा भी अपने लाइफ में ये डिसिप्लिन लेके आए कि एक टाइम के बाद अपने गैजेट्स को दूर रखो, एक टाइम के बाद इट्स जस्ट यू एंड मी, you are my favorite gadget, I am your favorite gadget, if you can actually just be with your partner like that, तो you will not need it. Every other gadget is just distraction. अगर आप अपने प्रेजेंट में खुश नहीं हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, अगर आप अपने प्रेजेंट में खुश हो तो आपको नहीं चाहिए वो डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली तो प्रेजेंट को खुश, प्रेजेंट में आप खुश रहो, वैसे ही आप मेहनत करो। वन साइडेड लव में बिलीव करते हो आप? हाँ जी, वेरी वेरी पावरफुल, बहुत सारे लोग वन साइडेड लव वेरी करते हैं। पावरफुल, वेरी पावरफुल। और एक मूवी थी जिसमें शाहरुख खान ने ये डायलॉग बोला था, एंड इट हैड गिवन मी गूज बम्प्स बिकॉज इट इज सो ट्रू, कि एक तरफा प्यार की ताकत ऐसी होती है कि अब मुझे तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारी ही जरूरत नहीं। ओह इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड इट वॉज सो करेक्ट कि होता है। बट दैट इज द ट्रू लव वेयर यू हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस। यस, यू हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस, और ये बहुत लोगों में होता है, और वो उस इंसान का सिर्फ इंस्पिरेशन लेके अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लाइक आई हैड फॉर ओपरा विनफ्री, मेरे हाथ में ऐसे ओपरा का टैटू है, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ ओपरा को वहां एक इंस्पिरेशन बना के मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आई लव हर लाइक दैट, शी डजंट लव मी बैक, बट दैट इज इनफ कि मैं तुम तक पहुंचने के लिए क्या बन जाऊं ताकि कभी तुम्हारी नजर मुझ पे पड़े। तो कभी कभी वो जो एक तरफा प्यार होता है ना, वो उसका कंट्रीब्यूशन यही है हमारी लाइफ में कि हम पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे उसे पाने के लिए। वेरी ट्रू, देयर शुड बी अ वन साइडेड लव बट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस। There can't be expectations. अगर वन साइडेड लव है विद एक्सपेक्टेशंस तो वो एसिड विक्टिम्स हो जाते हैं बेचारे सारे। एक्चुअली But you have to see that every one-sided love story will come for your own personal growth. और वो one-sided love की गिफ्ट ही वही है कि आप उसमें ग्रो कर गए बस। काव्या जी, एक कॉमन इश्यूज में बहुत सारे लोगों का देख रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों के डीएम आते हैं कि रिलेशनशिप, जब दो लोग साथ में रिलेशन में है लेकिन फिर एक अवॉइड करना शुरू कर देता है, तो उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? क्या उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, उनसे बात करना ट्राई कर लिया है, काउंसलिंग ट्राई कर लिया है, और एक इंसान विलिंग ही नहीं है, यूजुअली इन वन रिलेशनशिप ऐसा एक मिलेगा आपको कि एक सब कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है, निकल जाइए वहां से। अपनी जिंदगी पूरी की पूरी भीख मत मांगिए कि भैया प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो, प्लीज मुझे प्यार करो। यू विल फाइंड समबडी हु इज वर्थ योर वाइफ, बट यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग फर्स्ट। ऐसे नहीं कि मैंने 2 बार तो बोला, 4 बार तो बोला, 6 महीने से, नो, वेट, हैव कम्युनिकेशन, हैव कॉन्वर्सेशन, उसके बाद भी अगर कुछ भी नहीं हो रहा है देन गेट आउट। इसमें एक प्रॉब्लम्स ये आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राइट फाइनली दे कम आउट, बट उस सिचुएशन से उस टाइम जो फील आता है ना, और उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो हाउ यू ओवरकम दैट, हाउ टू ओवरकम दैट? अगर आपने आपकी सेल्फ एस्टीम का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपका इंडिपेंडेंट रखा है आपके पास, तो आप निकल पाओगे उससे। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर को अपना पूरा सर्वस्व बना लिया है कि तुम मुझे बताओ दैट आई एम गुड इनफ तो आई एम गुड इनफ, तुम मुझे बताओ दैट आई एम प्रिटी तो आई एम प्रिटी, अगर आपने बहुत अपना पावर दे दिया है अपने पार्टनर को, तो ये दिक्कत हमेशा होगी। समटाइम्स वी गिव आवर पावर अवे एज अ बार्टर टू बिलोंग or to fit in. Right. But the opposite of love or the opposite of belonging is fitting in. आप जबरदस्ती नहीं फिट इन कर सकते कहीं पे, या तो आप नेचुरली वहां पे बिलोंग करते हैं या तो वहां पे बिलोंग आप नहीं करते। तो ये,
5 साल, 10 साल, 12 साल वेट करने में मत निकालिए। एफर्ट दिखना चाहिए आप। अगर एफर्ट नहीं है तो आप अल्टीमेटम दीजिए, दिस इज इट, 6 महीने और ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है। निकल जाए। सेल्फ रेस्पेक्ट जैसे आपने बोला है, तो इट इज काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, इन सब मॉरल वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी रिलेशनशिप में? बहुत है, बहुत ज्यादा है। आजकल ये मॉरल वैल्यूज की कोई वैल्यू ही नहीं है, एक्चुअली तो इसीलिए सारे रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप्स आप देखेंगे बहुत स्ट्रांग है, उसमें लव एक ऐसी डिवाइन क्वालिटी है जो कभी कभी हमको नहीं मिलती, तो हम सेकंड बेस्ट विच इज रिस्पेक्ट, उस पे डटे रहते हैं। ओके, मे बी वी आर नॉट लवर्स, मे बी वी आर अ वेरी स्ट्रांग फैमिली यूनिट, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट, मेरी रिस्पेक्ट। तो ना मैं आपका लोगों के सामने मजाक उड़ाऊंगी, और अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो मैं I will stand there and I will say, you do not have a right to speak to my partner about my partner like that. तो जहां पे इंसान को रिस्पेक्ट मिलता है ना, वहां पे वो लोग डटे रहते हैं, वहां से नहीं हिलेंगे, क्योंकि सब लोग रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग के भूखे हैं। 101% ट्रू। So if you can do it for your partner, you will create security. आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्ट आया है कभी जब आपको मॉरल वैल्यूज, एक बाजू में मेरी मॉरल वैल्यूज है और एक बाजू में दूसरा कुछ चूज करना, डिफिकल्टीज होती है? एक पार्ट क्या, मतलब बहुत साल थे ऐसे जहाँ पे मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि यार ये रिलेशनशिप इतना फन तो नहीं है, तो या तो मैं कमिटमेंट मैंने जो दी हुई है, या तो कमिटमेंट को निभाऊं, ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट से चलाऊं, या मैं शॉर्टकट लेके निकल जाऊं यहाँ से। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ कि 16 साल लग गए मुझे टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस About the पर्सन इज द राइट respect. पर्सन फॉर मी। वो 16 साल में कितनी बार ऐसे सवाल आए होंगे मेरे दिमाग में कि ये तो कॉम्प्रोमाइज का मैरिज है, इसमें तो ये नहीं कर रहा है इतना जितना उसको करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि वो मेरा मिरर था, वो इतना ही कर रहा था जितना मैं कर रही थी। और वो टाइम वेस्ट किया है कहीं ना जी बिल्कुल। मॉरल, योर मॉरल कंपस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका मॉरल कंपस स्ट्रांग है तो भगवान आपको एक अच्छे से रिलेशनशिप ऐसे हाथ में देके तथास्तु बोलेगा। लेकिन अगर आपका मॉरल कंपस ही डगमगा रहा है तो आपको सोने जैसा भी रिलेशनशिप दे देना, आप खो देंगे उसको। क्या रीजन है डाइवोर्स सबसे ज्यादा हो रहे हैं अभी, और डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इम्पेशंस, अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मैरिज तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, और सेंस ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड कि ठीक है तो तुम आ गए हो, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी मेहनत यही तक थी, तुम्हें पाने तक की मेरी मेहनत थी, तुम्हें पा लिया उसके बाद मैं क्यों मेहनत करूं। तो जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो आपका ये एटीट्यूड सीधा डिवोर्स के रास्ते पे जाता है। सो मेन दैट इज द मेन रीजन समवेयर। ठीक, डेफिनेटली दीज आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स बट द मोस्ट कॉमन। लाइक आई सेड, सम रिलेशनशिप्स आर वेरी टॉक्सिक, वेरी अब्यूसिव, उसमें तो भाई आपको 3 दिन नहीं टिकना चाहिए। लेकिन नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी अगर सामने वाला अगर आपको देखता ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करता है, अप्रिशिएट ही नहीं करता है, तो घूम फिर के वो डिवोर्स की गलियों तक पहुंच जाएगा ये रिश्ता। राइट। मैंने आपको सवाल मेंटल हेल्थ रिलेटेड पूछे, लव रिलेटेड, बट यू आर मल्टी टैलेंटेड। आपकी बहुत सारी बाकी चीज़ें भी स्पेशलिटीज़ हैं, हिप्नोथेरेपी है, टैरट है, एस्ट्रोलॉजी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में, इतना सारा टैलेंट सब आप अकेले लेके जाओगे, ये बाकी लोगों में बांटोगे? मैंने ये पढ़ा था कि अगर ये तुम्हारा लास्ट जन्म है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना तुमने सीखा है वो तुम सिखा के जाओगे। यू हैव टू पास ऑन द नॉलेज। तो जब मैंने ये पढ़ा तब से मैंने इसको सिखाना शुरू कर दिया कि क्या पता अगर ये मेरा लास्ट जन्म हो तो इसके पहले कुछ जन्मों में तो मैं 3 जन्मों में तो मैंने लोगों के मर्डर भी किए हैं, उनको टॉर्चर भी किया है, उसके बाद 3 जन्मों में मैंने उसका भुगतान भी किया है। कह रहे हो अबाउट माय जन्म? पास्ट लाइफ, हाउ यू नो? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्रू हिप्नोथेरेपी। आप आर हिप्नोथेरेपी यू के द्वारा, सीरियस? हाँ जी, थ्रू हिप्नोथेरेपी यू कैन गो बैक एंड सी एज मेनी लाइफ टाइम्स एज यू वांट टू सी। तो वहां से हमको बहुत ये कार्मिक लेसन्स मिलते हैं, कहाँ पे मैंने गड़बड़ की,
क्यों हुआ ये मेरे साथ, आज क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब आप पीछे जाके देखते हो ना, तो आपको सारे चिट्ठे, ये 1972, ये 1856, ये 1764 सब कुछ मिलता है। इट इज कर्मा, इट comes इज कर्मा, 100% कर्मा। so everything We whatever we have do. a very strong record of our karma, and then we also have our free will, कि ये कुछ चीजें तुम्हारी कार्मिक है, कि ये तुमको यहाँ पे पैसों की तकलीफें होंगी क्योंकि तुमने बहुत लोगों के पैसे चुराए हैं, लेकिन ये तुम्हारा फ्री विल है कि अब ये पैसे तुम ईमानदारी से कमाओगे या चोरी करके कमाओगे। Right, that will decide तो your आप अपने फ्री विल से अपने कर्मा को बैलेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने कार्मिक जर्नी को फटाफट निकाल सकते हो, या वही एक लेसन आप 6 और जन्मों तक सीखते रहोगे। तो इस जन्म में मेरे को जितना जो भी आता है, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू हैंड होल्डिंग पीपल, मैं सब लुटा के जाऊँ। very good. What about astrology? एस्ट्रोलॉजी इज माई फादर्स गिफ्ट। Okay. तो मुझे उन्होंने सिखाई है, और मैं अभी भी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा डायरेक्टली आई डोंट इंडल्ज इन इट एवरीडे, क्योंकि मुझे वक्त बहुत लगता है। आई एम डिसकैलकुलेट इन माय हेड। मतलब मुझे बचपन से नंबर्स और डायरेक्शंस दोनों में तकलीफ हुई है। इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी। Learning disability, जी। right? तो एस्ट्रोलॉजी के मैं सारे कॉन्सेप्ट समझती हूँ, लेकिन वो मैं आउटसोर्स कर देती हूँ कि पापा ये वाला देख, ये वाला आप कर दो। बट आई मेजरली डू टैरो, न्यूमरोलॉजी, hypnotherapy. You believe in these all Oh, works? they are beautiful. And we are so blessed to be in a country which is so rich in all these sciences. But there is a logical reasons behind this all? Pure science and math. Oh, great. Pure science and math. Very nice. But people are not able to understand because क्योंकि maybe उनको सही बंदा नहीं मिला। तो कुछ नहीं, बहुत लोग ऐसे हमारे देश में और दुनिया भर में ऐसे हैं जो they use this as a tool to spread fear. oh, आप मेरे पास से ये ले लो वरना ऐसा हो जाएगा, अब ये कर दो वरना ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझ जाएं कि अगर मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा तेरे नेक्स्ट 2 महीने ना तुझे पैसों की तंगी होने वाली है, तो मैं 6 महीने के पहले उसका सेविंग करना शुरू कर दूं। right. But that all we can learn from this. Yes, 100%. It is phenomenal, these sciences. Very nice. Means actually astrology, tarot या hypnotherapy ये सब चीजें somewhere maybe it is scientifically ऐसे prove नहीं, but they all are logical. Very scientifically proven also. लेकिन Scientifical. हम में इतना पेशेंस है क्या कि हम जाके वो सीखेंगे? तो सीखे, very true. There is मतलब a lot of science behind. Pure calculation. आपसे एकदम लास्ट सवाल की जो भी ऑडियंस ये देख रही है उनके लिए आप क्या मैसेज पास आउट करना चाहोगे? अगर आप प्यार की इस गिफ्ट को रोज रोज मांग रहे हो ना कि भगवान मुझे ऐसा मेरा सोलमेट दे दे, मेरा बढ़िया सा रिलेशनशिप दे दे, तो उस प्यार के साथ स्ट्रेंथ भी मांगिए और करेज भी मांगिए कि जब ये रिलेशनशिप आएगा और उसमें दिक्कतें आएंगी तो आपके पास इतनी ताकत हो कि आप उन दिक्कतों से आगे बढ़ सके, इतनी करेज हो कि अपनी ईगो को स्वॉलो करके माफ कर सके, इतनी विजडम हो कि पेन को साइड में रख के उसमें से लेसन देख सके। जब आप स्ट्रांग हो जाओगे उस चीज को संभालने के लिए, तो ये चीज आपके पास आनी ही आनी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। प्यार और रिलेशनशिप और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से हुई, एंड आई थिंक जो भी लोग इसको देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड कि रिलेशन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर। Thank you so much for having me, Balaji. थैंक It's an absolute pleasure.